कश जिंदगी की प्रायोजक डाबर हाजमोला का चटकारा करे खाना कंप्लीट। कुछ भी जहाना था कल तक तेरा मेरा, वहाँ आज रिश्तों का सौदा होने लगा, चलने लगा इंतकामों का सिलसिला। जब आसमानों की ख्वाहिश होने लगे, इंसानियत अपनी आदत खोने लगे। अब हार किसको मिले और जीत किसको मिले, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, कैसी कश्मकश। साइलेंस प्लीज। अब हम साहिल मित्तल के घर की नीलामी शुरू करते हैं। नीलामी 5 करोड़ रुपए से शुरू होगी, अतः आप लोग 5 करोड़ से ऊपर की ही बोली लगाइएगा। तो नीलामी शुरू होती है 5.5 करोड़। 5.5 करोड़। 5 करोड़ 70 लाख। 5 करोड़ 70 लाख। 6 करोड़। 6 करोड़। 6 करोड़ 10 लाख। 6 करोड़ 30 लाख। 6 करोड़ 30 लाख। कोई है 6 करोड़ 30 लाख से ज्यादा बोली लगाने वाला? छह करोड़ 40 लाख। 6 करोड़ 40 लाख। 6 करोड़ 50 लाख। 6.5 करोड़। 6.5 करोड़ से ज्यादा कोई बोली लगाने वाला है? बोलिए। 6.5 करोड़। 6.5 करोड़ से कोई ज्यादा बोली लगाएगा? बोलिए जनाब। इस प्रॉपर्टी का और इससे ज्यादा कोई देने वाला है? बोलिए जनाब, इससे ज्यादा कीमत लगाने वाला कोई है? $6.5 करोड़ 1। 6.5 करोड़ 2। 8 करोड़। 8 करोड़। 8 करोड़। साहिल मित्तल के मकान की कीमत 8 करोड़ रुपया। कोई और है इससे ज्यादा कीमत लगाने वाला? 8 करोड़ 1। 8 करोड़ 2। 8 करोड़ 3। साहिल मित्तल का मकान 8 करोड़ में नीलाम होता है। मैं हार गई साहिल, हार गई मैं। इस घर को नहीं बचा पाई मैं। तुम्हारे भरोसे पर घर ही नहीं उतर पाई। चलिए दाई अम्मा, अब ये घर हमारा नहीं रहा। लेकिन भाभी, हम लोग जाएंगे कहाँ? इनका तो पता नहीं।
लेकिन तुम दोनों तो घर चल सकते हो, तुम्हारा अपना घर है। वैसे अगर तुम लोग यहाँ रहना चाहो तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये घर भी अब चौधरी परिवार का ही है। उस परिवार से रिश्ता तोड़ चुका हूं मैं। अकड़, तुम लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या है पता है? तुम लोग अकड़ते बहुत हो यार। सब कुछ खत्म हो गया फिर भी इतना गुरूर। ऐसे हालात में तो टूटना लाजमी है। क्यों तनु? अब इसे देखो ना, चाहती तो इस घर को बचा सकती थी। कितने लोग थे जो इसकी मदद करने के लिए तैयार थे, लेकिन नहीं, महान बनने के चक्कर में, वही साहिल वाला चक्कर, महान, अपने साथ इन बेचारों को भी बेहतर। अब बताइए, किसी की मदद ले लेती तो क्या मित्तल परिवार की इज्जत कम हो जाती? और अब जब रात भर बेसहारा सड़कों पर इधर उधर चक्कर मारोगे तो इज्जत बढ़ जाएगी, 4 चांद लग जाएंगे इज्जत को। तो जाओ, बढ़ाओ अपनी इज्जत, क्योंकि ये घर तो मयंक चौधरी का है। जाओ यहां से, आउट। तनो, जाने से पहले मेरी एक सलाह। अभी वक्त है तुम्हारे पास, मयंक के सामने झुक जाओ, बच जाओ। क्या हुआ तुम्हारे साथ? वो देखो तुम्हारा साहिल, माला चढ़ गई ना, बच्चा भी गया था, आज घर भी नहीं है तुम्हारे पास। कहीं ऐसा ना हो कि समय से पहले तुम्हारी इज्जत भी। ये सब सपना था? मैं तो समझी कि सच में मयंक ने। और सपना था बड़ा प्यारा, और होता भी कैसे नहीं। दुश्मन रोए हम हंसे, इससे प्यारा सपना तो कोई हो ही नहीं सकता। और वैसे भी ये ख्वाब तो हकीकत में बदलने ही वाला है। आज नहीं तो कल तो वो घर नीलाम होगा ही, और उस घर पर हमारा कब्जा होगा। अब सिर्फ एक दिन बचा है। अरे जब तनु 6 दिनों तक कुछ नहीं कर पाई तो एक दिन में क्या कर लेगी? मैंने भी एक दो जगह बात करके रखी है, पर मुझे नहीं लगता कि वो लोग फाइनेंस देंगे। छोटी दुल्हन, मैं फिर से कहती हूँ, विक्रम जी से मदद ले लो, फाइनेंस के तौर पर ही ले लो। हमें वैसे भी तो इंटरेस्ट पे पैसा लेना ही पड़ेगा, तो विक्रम जी को 1 मिनट के लिए गैर समझ लो। नहीं दयाम्मा, मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकती हूँ, कभी नहीं। इस बारे में सोचना ही बेकार है। हम चाहे पापा से किसी भी तरह पैसे लें, लोग तो यही कहेंगे ना कि मित्तल परिवार को विक्रम मल्होत्रा ने बचाया, और हंसेंगे कि साहिल की खुददारी टूट गई। और तब मैं साहिल की नजरों में गुनहगार बन जाऊंगी। मैं ऐसा नहीं कर सकती। कल मीटिंग है, शायद बात बन जाए। छोटी दुल्हन सही कह रही है, लेकिन मैं भी क्या करूं? ये वक्त ही ऐसा है कि मुझे ऐसा कहना पड़ा। वक्त ही ऐसा है कि मुझे ऐसा कहना पड़ा। या अल्लाह, अब तू ही हमारी मदद कर, जिससे छोटी दुल्हन का धर्म भी बचा रहे और ये घर नीलाम होने से भी बच जाए। मामा आप भी ना, सपने में भी आप। सच
कितना मजा आ रहा था सब देखकर कि आराधना का परिवार खाली हाथ बेघर सड़कों पर दरबदर भटकने के लिए जा रहा है। और उससे भी ज्यादा अच्छा तो तब लगा जब उस घर की बोली लगाई जा रही थी। और तनु का चेहरा देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे उस घर की नहीं, उस घर की इज्जत की बोली लगाई जा रही हो। काश आराधना भी वहां मौजूद होती तो और भी मजा आता। मामा, आराधना किस्मत की बहुत धनी है। उसे जख्म तो मिलता है, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है कि उस जख्म का दर्द उसे तड़पा नहीं पाता। अब देखिए ना, जब तड़पने का मौका आया तो किस्मत ने उसे खामोश कर दिया, उसके अंदर के सारे एहसासों को मिटा दिया। अब ना ही उसे जख्म का एहसास होगा और ना ही दर्द का, ना ही वो तड़पेगी और ना ही चीखेगी। जाने दे मंदिरा, फर्क क्या पड़ता है? और वैसे भी हमारा मकसद क्या है? आराधना की खुशियां छीनना। उसकी खुशियां तो छीन ही चुकी है, उसके पास बचा ही क्या है? सिर्फ एक घर, वो भी हम छीन लेंगे। बिल्कुल आपके सपने की तरह, राइट? जी नमस्ते। नमस्ते, कहिए किससे मिलना है? तनु जी है? नहीं, छोटी दुल्हन तो बाहर गई है। क्यों, क्या बात है? जी इसमें कुछ पैसे हैं, उन्हें दे दीजिएगा। पैसे? आप किसी फाइनेंस कंपनी से? हाँ जी नहीं, दरअसल मैं साहिल का दोस्त हूँ। इनफैक्ट मैं इंडिया से बाहर गया हुआ था, वापस आया तो मुझे हर बात की जानकारी हुई। बहुत दुख हुआ कि मैंने साहिल जैसा दोस्त खो दिया। इसमें 7 करोड़ रुपए हैं, प्लीज रख लीजिए। लेकिन छोटी दुल्हन ऐसे एहसान नहीं लेगी। अरे उसने तो अपने पापा से मदद नहीं ली, तो फिर तुमसे? नहीं माँ जी, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूं। दरअसल ये साहिल के ही पैसे हैं। जब मैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए विदेश जा रहा था, उस वक्त साहिल ने मेरी मदद की थी। आज मैं बहुत कामयाब हो गया हूं और मेरे पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं, वही लौटाने आया हूं। इनफैक्ट ये साहिल की ही अमानत है, इसे रख लीजिए। नमस्ते। लेकिन चला गया, मैंने तो इसका नाम भी नहीं पूछा। खैर, इस वक्त ये इस घर के लिए मसीहा बनकर आया। या अल्लाह, तुमने तो मेरी हर मुराद सुन ली। छोटी दुल्हन सही कह रही थी, एक दिन में बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ। अरे छोटी दुल्हन, तुम आ गई? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कहीं कुछ नहीं हो पाया दाई अम्मा। अरे पैसों का तो इंतजाम हो ही गया। देखो, पूरे 7 करोड़ हैं। 7 करोड़? ये पैसे कहाँ से आए दाई अम्मा? बस यूं समझ लो छोटी दुल्हन कि खुदा खुद चलकर हमारी मदद करने आए। वो तुम्हारे जाने के बाद ना, दाई अम्मा,
लेकिन साहिल ने तो कभी ऐसे किसी दोस्त का जिक्र नहीं किया जिसे उसने इतने सारे रुपए दिए हों। अरे छोटी दुल्हन, हो सकता है वो भूल गया हो। वैसे भी हमारा साहिल तो था ही ऐसा, नेकी करता था और भूल जाता था। उसका नाम क्या था दाई माँ? नाम? अरे वो तो मैं जब तक उससे पूछती वो चला गया। आखिर ऐसा कौन हो सकता है वो? I really want to help you. आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आप परेशान हैं। तो मेरी परेशानी को और बढ़ा रहे हैं आप। नहीं, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, मैं तो I really want to help you. दाई माँ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ये बैग लेके जा रही हूँ। हाँ, ये बैग लेकर जा रही हो पैसे देने? हाँ ले जाओ, जिससे वो नीलामी की तैयारी को रोक दे। नहीं दाई माँ, मैं उसके पास जा रही हूँ जो ये पैसे देकर गया है। अरे लेकिन तुम तो उसे जानती तक नहीं। दाई माँ, अगर मेरा शक सही है तो मैं जानती हूँ ये पैसे किसने दिए हैं। मैं आपको बाकी बातें आकर बताती हूँ। अरे लेकिन तुम उसे जानती तक नहीं, उसका पता? दाई माँ, मैंने कहा ना, अगर मेरा शक सही है तो मुझे पता है वो मुझे कहाँ मिलेगा। मैं अभी आई। लेकिन छोटी दुल्हन, ये कैसी पहेली है? छोटी दुल्हन किसकी बात कर रही है? आखिर कौन है ये? पता नहीं पैसे लेकर क्यों गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि छोटी दुल्हन ये पैसे भी? तनु जी, आप? भगवान के मंदिर में झूठ नहीं बोला करते। मैंने ऐसी कौन सी झूठी प्रार्थना की? मेरा घर भी किसी मंदिर से कम नहीं है और आप वहां झूठ बोलकर आए हैं। किसने कहा था आपसे ये पैसे देने के लिए? क्या जरूरत थी एहसान करने की? क्या मैंने आपसे कोई मदद मांगी थी? तनु जी, सच तो यह है कि मैं आपको अपना दोस्त मानने लगा हूं। दोस्तों की मुसीबत में मदद बिना कहे की जाती है। ओह, तो उस दिन इसलिए आपने मेरी मदद की थी क्योंकि आप मुझ पर हक जता सके, अपनी दोस्ती का रिश्ता मुझ पर थोप सके। एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए मिस्टर विक्रम, मैं इस तरह की लड़की नहीं हूं। मुझे पहले ही लगा था कि आपका नजरिया मेरे लिए ठीक नहीं है और आज ये साबित भी हो गया। नहीं चाहिए ये पैसे मुझे। जब मैंने अपने पापा की मदद नहीं ली तो आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपके पैसे ले लूंगी? मैं किसी की हेल्प नहीं लेना चाह रही। ये मेरी लड़ाई है और इसे मैं खुद लड़ूंगी। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। और एक बात, आज के बाद दोबारा आप कभी ऐसी कोशिश भी मत कीजिएगा, वरना मेरी नजरों में जो आपकी थोड़ी बहुत इज्जत बची वो भी खत्म हो जाएगी।